मैं हूँ कुंदन। उन दिनों मैं नाना जी की बरसी पर नानी के यहाँ आया हुआ था और एक दिन घर में बैठा टीवी देख रहा था। पखेड़ा गांव से एक बार फिर से किसी के लापता होने की खबर आई है। हाँ, ये तो इसी गांव के बारे में बात कर रहे हैं। पिछले 2 हफ्तों से गांव के मास्टर जी अपने घर नहीं लौटे हैं। उन्हें गांव वालों ने आखिरी बार बगीचे वाले रास्ते की ओर जाते देखा था। जो मास्टर जी हर रोज अपने घर शाम होने से पहले लौट जाया करते थे, एक गलती के कारण हमेशा के लिए लापता हो गए। उनकी गलती बस इतनी थी कि उस दिन उनको लौटने में देरी हो गई और वो रात को उस बगीचे वाले रास्ते की ओर चले गए। वही बगीचा जिसे गांव वाले शापित मानते हैं, क्योंकि रात के वक्त जो भी उस बगीचे के पास जाता है वो कभी लौट कर नहीं आता। कहते हैं वो बगीचा लोगों को अपनी ओर खींचता है और एक बार किसी ने बगीचे के अंदर कदम रख दिया, उसके बाद वो हमेशा के लिए गायब हो जाता है। उस बगीचे के ठीक पीछे एक बूढ़ा पेड़ भी है, जहां कुछ ही साल पहले गांव के बहुत से लोगों ने एक साथ आत्महत्या कर ली थी। उस बगीचे का रहस्य क्या है वो तो कोई नहीं जानता, पर वहां कुछ तो है जो हमारी समझ से परे है। इसलिए जब तक कुछ ठोस पता नहीं चल जाता, कुंदन, सभी को एहतियात बरतने नानी की सलाह क्या कर रहा है? क्योंकि बगीचे कुछ नहीं नानी, का शिकार मैं तो बस क्या दिन भर टीवी देखता रहता है। पर नानी, मैं तो पढ़ने के लिए किताबें भी नहीं लाया। अरे तो किसने कहा पढ़ने को? कम से कम जाकर खेल ही लिया कर। खेलेगा कूदेगा तभी तो शरीर मजबूत बनेगा। पर नानी, मैं खेलूं कहाँ? बाहर। हाँ, और नहीं तो क्या, बाहर ही तो खेलेगा ना। पर नानी, बाहर तो क्या? बाहर तो बगीचा है ना, वो भी हमारे घर के इतने पास। अरे तो क्या हुआ? तो बाहर जाना ठीक नहीं है ना? ये न्यूज़ वाले भी बोल रहे थे। अरे क्यों ठीक नहीं है नानी? ये न्यूज़ वाले बोल रहे थे कि उस बगीचे से लोग लापता हो जाते हैं। अरे ये सब अंधविश्वास की बातें हैं। लोग बस इस गांव को बदनाम करना चाहते हैं। पर वो न्यूज़। चुप कर, जाकर बाहर खेल। इन सब की बातों में मत आ। इन्हें कोई काम धंधा नहीं है, बस अफवाह फैलाते रहते हैं। ठीक है नानी, मैं जल्दी आ जाऊंगा। अरे नहीं भी आएगा तो तू कौन सा लापता हो जाएगा? नानी की इन अजीब बातों को सुनकर मैं इतना तो समझ चुका था कि इस गांव में बस नानी ही थी जिन्हें बगीचे से बिल्कुल भी डर नहीं लगता था। तो मैं घर के बाहर टहलते हुए उस बगीचे के पास चला गया और दिन की रोशनी में उसे गौर से देखने लगा। तभी ओए, हाँ? कौन है तू? कुंदन। गांव में नया है के? हाँ, हाँ, क्यों? तने पता है तू कहाँ खड़ा है? हाँ, मतलब? बावरे, इस जगह के बारे में पता नहीं कि तने? ये भूतिया बगीचा है, समझा? इसके आसपास मत जा वरना लापता हो जाएगा। लापता? तू न्यूज ना देखे के? 2 हफ्ते पहले ही गांव के मास्टर जी गायब हुए हैं। हाँ, ये तो देखा था मैंने। छोरे, ये मजाक की बात ना है। लोग सच में गायब हो रहे हैं, मर रहे हैं। मर रहे हैं? और नहीं तो क्या। ऐसे अकेले मत घुमा कर, समझा? आपका नाम क्या है? राजवीर नाम है हमारा। राजवीर भैया, ये बगीचा सच में लोगों को अपने अंदर खींच लेता है क्या? हाँ, ये सच है। रात को पूरे बगीचे में धुंध फैल जावे है, इतनी ज्यादा धुंध कि 2 कदम आगे की जमीन ना दिखे। और अब तो रात को यहाँ से आवाजें भी आने लगी है। पहले नहीं आती थी ना? पहले तो ऐसा कुछ ना होता था, पर जब से मास्टर जी लापता हुए है ना, तब से आवाजें भी आने लगी। मैंने भी वो आवाजें सुनी हैं। तूने कब सुन ली? तू रात को बगीचे के पास आया था क्या? हाँ, एक बार। अरे पागल लेके ऐसे काम मत किया कर, लेने के देने पड़ जाएंगे। ये बहुत खतरनाक जगह है। वैसे तू अभी यहाँ क्या करने आया है? मैं तो खेलने आया था। आप? मैं भी खेलने ही आया था।
और मारे दोस्त ना है आज आप कहाँ खेलते हो? मैदान में, मैदान? पर यहाँ मैदान कहाँ है ना, बगीचे के पीछे। पीछे? हाँ चल दिखाता हूँ। पर हम पीछे जाएंगे कैसे? अरे बगल से ही रास्ता है, चल मेरे साथ। तो मैं और राजवीर भैया बगीचे के पीछे चले गए। मैदान सच में काफी बड़ा था और उसके थोड़ी ही दूर पर एक बरगद का बड़ा सा पेड़ भी था। मैं उस पेड़ को देख ही रहा था कि तभी राजवीर भैया ने कहा, है ना बड़ा मैदान? हाँ 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 भैया। अरे क्या हो गया, ऐसी शक्ल क्यों बना रखी है? हाँ नहीं, मैं बस उस पेड़ को देख रहा था। तने पता है ये कौन सा पेड़ है? नहीं तो कौन सा है? यो बूढ़ा पेड़ है, बूढ़ा पेड़। बूढ़ा पेड़? तू जानता है इस पेड़ के बारे में? नहीं। कुछ साल पहले बहुत से लोगों ने इस पेड़ से लटक कर अपनी जान दे दी थी। हाँ, क्यों? मने ठीक से तो ना पता, पर शायद वो जमींदार से परेशान हो चुके थे। कुछ जमीन वगैरह का मामला था। जमींदार? हाँ। आपको पता है वो जमींदार कौन था? ना, मैं तो ना जानता, तू जाने है के? हाँ, नहीं नहीं। ये बगीचे वाले कांड ना उन लोगों के मरने के बाद ही शुरू हैं। कहते हैं उनकी आत्माएं बगीचे में ही हैं और वही लोगों को अंदर खींच लेती है। कुल मिला के ये जगह ठीक ना है, समझा? चल फिर घर चलते हैं।